हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मल कहते हैं, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसे हम आज यहाँ पर तो जैसे कि आप यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं कि ये जो है स्टैंड है, थर्मामीटर, बीकर और जल लिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम सबसे पहले ये आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना भी कहते हैं हम। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए आज बिना बुझा हुआ चूना को लेंगे यहाँ पे और उसमें पानी डालेंगे और देखेंगे कि वो जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसे यहाँ पे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो स्क्रीन पे देख पा रहा है कि कैसे हमने बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को लिया है और उसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी डालने से क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं आप कि बीकर में जो चूना रखा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना रखा हुआ है, उससे आप देख पा रहे हैं कि भाप निकल रहा है, हीट निकल रहा है और बीकर जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। और देख पा रहे हैं कि जो हम अपने घरों में सफेदी करने के लिए जिस चूना का उपयोग करते हैं वही चूना है ये। बिल्कुल सफ़ेद कलर का हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि ग्लास रॉड से उसको हिलाने पे बिल्कुल दूधिया कलर का हो गया है। तो बीकर काफ़ी गर्म हो चुका है और उससे भाप भी निकल रही है चूने से। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ जो चूना है, उसको जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा जो है मुक्त हो रही है, वातावरण में ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, एक्सोथर्मल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि एक्सो का मतलब एग्जिट से ले सकते हैं आप, एग्जिट मतलब निकलना। तो इसमें हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ हमने अभी कराया, वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उससे हमें आग महसूस होता है, उससे हमें ताप मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, वातावरण में ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो वो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें अभी जैसे कि इस सेटअप पे देख भी पा रहे हैं कि हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लगा रखा है क्लैंप की सहायता से। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालने से हीट निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो थर्मामीटर में हमें उसका रीडिंग जो है देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ पे एक सेटअप देख रहे हैं जिसमें हमने कोनिकल फ्लास्क यहाँ पे रखा हुआ है, और ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो कि आप देख पा रहे हैं ये रखा हुआ है, सफ़ेद कलर का है, बिल्कुल क्रिस्टली होता है ये। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नमक की तरह होता है और छूने से ये बिल्कुल क्रिस्टली है, हाथ में चिपकता नहीं है। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड क्या है, क्रिस्टली सफ़ेद पदार्थ है ये। अमोनियम क्रिस्टली होता है और सफ़ेद होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को हम इस कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, पहले हम जल का टेम्परेचर ले लेते हैं कि कितना है करके, है ना। उसके बाद जब हम ये अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में, तब हम क्या देखते हैं कि जो ये पानी है, जो जल है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे बर्फ जो है
यदि आप किसी पॉट में रख दें, यदि बर्फ को किसी पॉट में रख दें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पिघलने लग जाता है। जब हम उसको फ्रीजर में रखे रहते हैं तब तो बर्फ पिघलता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकालते हैं, बाहर की ऊष्मा उसको मिलने लगती है और बर्फ पिघलने लगता है। प्रयोग से हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि जल और जो कैल्शियम ऑक्साइड है या जल और अमोनियम क्लोराइड है, उसके साथ डिफरेंट तरीके से हम उसको अभिक्रिया करा रहे हैं पानी के साथ। तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए मिला है।